परमेश्वर का पर्व के पवित्र रविवार या आराधना में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज के पवित्र आराधना को आरंभ करने के पूर्व हम परमेश्वर के वचन में से आह्वान लेंगे। हमें मिलता है भजन संहिता की किताब 125 अध्याय उसका प्रथम और द्वितीय पद। भजन संहिता 125 पहला और दूसरा पद। वचन का शीर्षक दिया गया है परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। यहाँ तक आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ज्वालित आसमानी पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज का यह सुंदर दिन देखने का अवसर हमारे के जीवन में तूने जोड़ा है। यह तेरे प्रेम और अनुग्रह का ज्वलंत प्रमाण है प्रभु। हे प्यारे प्रभु, विगत सप्ताह भर के जीवन में तू हमारे के संग साथ बना रहा, हमारे के जीवन को अपने स्वर्गीय आशों की परिपूर्णता में होकर के संभाले रखा। निश्चय ही प्रभु, तूने हम हर एक के जीवन में अपनी सुरक्षा को यरूशलेम के चारों ओर जिस तरह से पहाड़ तेरे शरण में प्रभु सुरक्षित हैं, उसी तरह से हम हर एक के जीवन को सुरक्षित बनाए रखा। आज के दिन में तू हमारे को फिर करके अपने स्वर्गीय आशीष से भर देना चाहता है, जिस निमित्त हम हर एक को प्रभु तो अपने आत्मा की अगुवाई और प्रेरणा में होकर के तेरे सम्मुख लेकर के आया है। प्रभु, हम तेरे वचन की संगत और सहभागिता में आना चाहते हैं। तो अपने आत्मा का दान दे करके हमारे की सहायता और अगुवाई कर, ताकि आज जो वचन हम हर एक के जीवन में तू देना चाहता है और जिस वचन के द्वारा हम हर एक को आशीषित करना चाहता प्रभु, हम सब के सब तेरे आशीष के भागीदार बने रहें। यही हमारी प्रार्थना है तेरे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में, आमीन। पवित्र आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। साक्षी बानी से साक्षी बानी, गीत संख्या 7। साक्षी बानी गीत नंबर 7। त्रिएक परमेश्वर का गुणानुवाद करते हुए। हल्लेलुया हल्लेलुया, ईश्वर को गा हे मेरे प्राण, हाँ जीवन भर मैं करूँगा ईश्वर की दया का। जीवन
त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हो, आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो, आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनता से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनता से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर, आमीन। प्रभु हम पर दया कर, क्रिस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। ईश्वर का शांतिदायक वचन कहता है, पहाड़ सरक जाएंगे, पहाड़ियाँ हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और ना मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है, आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु आप सबों के संग हो। तेरे आत्मा के संग। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम पापी लोग मान लेते हैं कि हम में कुछ भलाई नहीं और हम अपने पाप के कारण अनंत मृत्यु के योग्य हुए हैं, क्योंकि जो शरीर से उत्पन्न हुए हैं वे शरीर हैं और वे तेरे राज को नहीं देख सकते हैं। परंतु हम तेरी विनती करते हैं कि हम पर अनुग्रह कर और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण पवित्र आत्मा को हमारे मनों में भेज और हमको नवीन मनुष्य बना, जिससे हम जैसे पवित्र आत्मा में हमें वाचा दी गई है, वैसे ही ख्रीष्ट के द्वारा पाप की क्षमा पर निश्चयता सहित विश्वास करें, प्रतिदिन पवित्र आत्मा के चलाए हुए चले और अंत में सदा काल का जीवन पाए, आमीन। आज के लिए निर्धारित पहला पाठ वचन हम सुने। हमें मिलता है पौलुस प्रेरित की चिट्ठी इफिसी मंडली के नाम पर, उसका पहला अध्याय पद संख्या 3 से आगे 14 पद तक। इफिसी 1:3 से 14। वचन का शीर्षक दिया हुआ है मसीह में आत्मिक आशीषें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर
और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय आस्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिससे उसने हमें उस प्रिय में सेंतमेंट दिया, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिससे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुत अच्छे किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिससे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे, उसी में जिसमें हम भी उसी की मानसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है पहले से ठहराए जाकर मीरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुओं को छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग मिलकर अपने महापवित्र विश्वास को एक साथ मान लेके यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, दे के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आराधना के क्रम में हम लोग दूसरा गीत गाएंगे, साक्षी वाणी से गीत संख्या 12। साक्षी वाणी गीत नंबर 12। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान ईश, प्रातःकाल को तेरी नित आराधना होती है। पवित्र
सबों को हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह शांति बहुता से मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीवित पिता, हम तुझे लाख लाख धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन अवसर के लिए हमें दिया है कि हम तेरे वचनों में से ध्यान मनन करें। पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक को सहायता अगुवाई कर, वचन के द्वारा हमसे बातें कर, ताकि तेरी इच्छा को जान सके, समझ सकें। हमारे पापों को क्षमा कर, दीनताई की प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आज के निमित्त जो उपदेश के लिए वचन है हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 1 से लेकर 15। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 1 से लेकर 15। फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिर से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा न कर कि मैं तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह आनंद जीवन पाए। यहाँ तक मसीह में प्यारे भाइयों तथा बहनों, पर्व और त्यौहार खुशी का अवसर होता है, और हम कोई भी पर्व मनाते हैं उसके विशेषता को जानने का प्रयत्न करते हैं। हम अपने पंजिका के आधार पर आज त्रिनितातीस पर्व मना रहे हैं। इसका अर्थ है त्रिएक परमेश्वर का पर्व। ऐसे तो हम एक ही ईश्वर को मानते हैं, परंतु उसके 3 व्यक्तित्व हैं, और 3 व्यक्तित्व को हम पानी के या जल के साथ में तुलना करके आसानी से समझ सकते हैं। किसी जल के विषय में आप देखिए, यदि जल को आप फ्रिज में रखिएगा, ज़्यादा ठंडा होने के बाद में वो बर्फ बन जाता है। यदि उसी जल को आप आग में गर्म करते हैं तब वह भाप बन जाता है। और इस तरह से पानी का अलग अलग 3 रूप को हम देखने पाते हैं। परमेश्वर का व्यक्तित्व अलग अलग समय में अलग अलग रूप में हम देखने पाते हैं, और बाइबल की बातों से हम इसे देखने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले परमेश्वर पिता, और दूसरा में यीशु ख्रीस्त, और तीसरा में पवित्र आत्मा। और शुरू जो परमेश्वर पिता है, जिसके विषय वर्णन हम पुराना नियम के पुस्तक में पाते हैं, और पुराना नियम को पुस्तक को पढ़ने से हमें पता चलता है कि परमेश्वर सृष्टि करता है। उत्पत्ति 1 अध्याय 1 पद में कहता है, आदि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। हम यदि यशायाह 45:8 पद में देखते हैं, यहोवा ही सारी सृष्टि करता है। और हम यदि यूहन्ना 1 अध्याय 3 पद में कहते हैं, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। यानी कि परमेश्वर सृष्टि करता है, 6 दिन में सारे सृष्टि का काम को उन्होंने पूरा किया। वर्तमान समय में हम वैज्ञानिक युग में जब आते हैं, लोग बाइबल की सृष्टि के विषय को मानते नहीं हैं। लोग ये भी कहते हैं कि यह सृष्टि अपने आप से ऐसे ही बन गया है। हम यदि आज चर्च में हैं, यदि अपने घरों में हैं, हम चारों ओर दृष्टि लगाएं जहाँ पर हम बैठे हैं,
हम देखेंगे चेयर होगा, टेबल होगा, पंखा होगा, लाइट होगा, इत्यादि कई सारे चीज जो कुछ हम आंखों से देखते हैं। आप एक बार कल्पना करके देखिए, जो कुछ भी देखते हैं सब कुछ किसी न किसी ने बनाया है, और बनाने के पीछे उसका उद्देश्य भी होता है। वैसे ये सारा सृष्टि जिसे हम आंखों से देख भी रहे हैं, कई सारी चीज नहीं भी देख रहे हैं, उन चीजों को बनाने वाला कोई है जिसे सृष्टिकर्ता परमेश्वर कहा जाता है। और वह सृष्टिकर्ता परमेश्वर सृष्टि का काम को पूरा किया है। कई लोग विकासवाद पर जोर देते हैं कि मनुष्य पहले बंदर था, बंदर के बाद में क्या हो गया, उसका पूंछ टूट गया और उसके बाद मनुष्य रूप धारण किया। ऐसा यदि होता तो आज क्यों नहीं हो रहा है? यदि आज 5 या 10 या 100 या 1000 भी कम से कम बंदर लोग मनुष्य बन जाते, हम समझ सकते कि बंदर भी मनुष्य बन सकते हैं। लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से बताता है सृष्टिकर्ता तो परमेश्वर है। हम इसके विषय में और एक बातों को ध्यान दे सकते हैं, किसी घड़ी के विषय में। जिस घड़ी को हम पहनते हैं, जो कुछ भी काल पुर्जे उसमें लगा हो, हम उसे एक डिब्बा में बंद कर दें, 100 साल के लिए रखें या 10,000 साल के लिए रखें, वो अपने आप से घड़ी नहीं बन जाता है। जब तक कोई व्यक्ति घड़ी नहीं बनाता है, अपने ढंग से सिस्टमेटिक रूप से नहीं बन सकता। वैसे ही जिस पृथ्वी में रहते हैं या जिस विश्व में रहते हैं, हम दूर दूर में सूरज, चांद, तारों को देखते हैं। तारे लोग अनगिनत हैं और वे लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, परंतु परमेश्वर ने ऐसे बना दिया है कि एक दूसरे से वे टकराते नहीं हैं। यह अद्भुत सृष्टि परमेश्वर जो सृष्टि करता है उसी ने बनाया है। दूसरा भाग में हम यीशु ख्रिस्ट के विषय, जो उद्धार करता। मनुष्य जब पापी थे, पापियों को बचाने के लिए यीशु मसीह मनुष्य रूप धारण करके इस दुनिया में आता है और क्रूस पर में अपना प्राण देकर उन्होंने उद्धार का काम को पूरा किया। और यीशु के चले जाने के बाद में पवित्र आत्मा का अवतरण होता है, जो चेलों पर और विश्वासी लोगों और दूसरे लोगों पर। और वर्तमान समय में भी हम पवित्र आत्मा का काल में हैं। शुरू में हम परमेश्वर पिता का सृष्टि का काल में थे, उसके बाद उद्धार करता यीशु मसीह का काल में, और वर्तमान हम पवित्र आत्मा का काल में हैं। और पवित्र आत्मा आप भी विद्यमान है, हम सबों को संभालता है, हमारी रक्षा करता है, हमारे अगुवाई करता है, जब हम प्रार्थना करते हैं हमें मदद करता है। आज के वचन में जब आते हैं, यहाँ पर यीशु और निकोदेमुस के बीच में वार्तालाप को हम देखने पाते हैं। रात के समय में निकोदेमुस यीशु के पास आता है, कई सारे सवाल उसके मन में होता है, उन सवालों का सवाल ढूंढते हुए वो आता है। इसी बीच में यीशु मसीह से परमेश्वर के राज की चर्चा करते हैं और परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कितना आवश्यक है और उसके लिए क्या करना है उसके विषय में बताता है। जब हम परमेश्वर के राज की चर्चा कर रहे हैं, परमेश्वर का राज है क्या चीज? परमेश्वर के राज के विषय में ये कह सकते हैं, परमेश्वर का राज, परमेश्वर का वह अधिकार क्षेत्र और आशीष और शासन का क्षेत्र है जिसे मनुष्य अपने आप से प्रवेश नहीं कर सकता है। परमेश्वर का राज को स्वर्ग के राज भी कह सकते हैं और कई अन्य नाम से भी उसे बाइबल में कहा गया है, परंतु उसमें प्रवेश करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए क्या कर सकते हैं प्रवेश करने के लिए? आज के वचन में 2 विशेष बातों पर हम चर्चा करेंगे। और वो परमेश्वर का राज ऐसा जगह है जो कि सुंदर और वहाँ पर सुख ही सुख जगह है। दुनिया में कितने भी सुंदर जगह सब हम देखते हैं और उन जगहों को जाने का हम सोचते हैं, उन सभी जगहों से कई गुना बढ़कर स्वर्ग है। और वहाँ प्रवेश करने के लिए यीशु मसीह आज का वचन के माध्यम से निकोदेमुस से कहता है, पहली बात जो कहता है, नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है। नए जन्म के बिना हम उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और नए जन्म कैसे कर सकते हैं? जल और आत्मा के द्वारा, पानी के द्वारा और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा बपतिस्मा पाने के द्वारा से हम उस राज में प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि हम जब यीशु पर विश्वास करते हैं और उससे बपतिस्मा लेते हैं, परमेश्वर का आत्मा का दान हमें दिया जाता है। जब हम आत्मा का दान पाते हैं, हमारा जीवन जो अंधकारमय जीवन ज्योतिर्मय जीवन हो जाता है, पापमय जीवन हमारे सुंदर जीवन हो जाता है, हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगता है। यदि आज तक भी यीशु को ग्रहण करने के बाद में हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया हो, तब अब भी पवित्र आत्मा हमारे अंदर में काम नहीं किया होगा, या सच्चे रूप से हमें वह पवित्र आत्मा के द्वारा नए जन्म प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए हमें आवश्यकता है उस परमेश्वर के राज प्रवेश करने के लिए हमें क्या करना है? नए जन्म लेने की आवश्यकता है। हम इसके विषय में एक बात को कह सकते हैं कि
हम जब बपतिस्मा लेते हैं, विश्वास के द्वारा बपतिस्मा लेते हैं, हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। किसी परिवार में यदि बेटा बेटी हैं, माता पिता का जो कुछ भी जायदाद है, चाहे जमीन हो, उसके उत्तराधिकारी बेटा बेटी हो जाते हैं। एक बेटा हो, दो बेटा हो, 5 बेटा बेटी हो, वे लोग अपने माता पिता का जमीन जायदाद का उत्तराधिकारी होते हैं। वैसे ही जब हम यीशु पर विश्वास करके हम जल और आत्मा के द्वारा परमेश्वर से नए जन्म प्राप्त कर लेते हैं, यूहन्ना 1:12 में कहता है कि हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। परमेश्वर के बेटा बेटी होने के नाते परमेश्वर के संपत्ति का उत्तराधिकारी हो जाते हैं। और परमेश्वर का उत्तराधिकारी, जब संपत्ति उत्तराधिकारी होते हैं, उसका संपत्ति, बहुमूल्य संपत्ति का है, स्वर्ग का स्थान है। और जब हम बेटा बेटी बन जाते हैं उसके नए जन्म के दौरान, हम उस स्वर्ग के उत्तराधिकारी बन जाते हैं। इसलिए हम यदि वहाँ जाना चाहते हैं, स्वर्ग के राज में प्रवेश करना, हमें क्या करना है? यीशु पर विश्वास करके जल और आत्मा नए जन्म की आवश्यकता है। कई लोग कल्पना की बातें कहते हैं परमेश्वर के राज के विषय, लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि परमेश्वर का राज का वर्णन स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है। बाइबल के अलावा कई लोग अपने दर्शन के माध्यम स्वर्ग को देखकर आ चुके हैं। कईयों का जीवन को हम पाते हैं। इतिहास में एक घटना को मैं याद करूँगा, और उसमें यीशु का एक चेला थोमा के विषय में, जिसे कहा जाता है 52 ईस्वी में भारतवर्ष में आया था। और उसके विषय में ये एक प्रचलित कथा है कि उसे लाने वाला एक राजा था, गुंडा फरस, जो अपने और अपने रानी के लिए महल बनाना चाहता था। और थोमस जो था महल बनाने में एक्सपर्ट था, इसलिए उसे वहाँ से लाया गया और बनाने के लिए उसे पैसा सब दिया गया। महल बनाने के साथ ही जो पैसा दिया गया उसमें से गरीबों को मदद करने में और सुसमाचार प्रचार करने में खर्च करने लगा थोमस। जब राजा के पास इस बात की खबर आई तो उन्होंने थोमस को बुलाकर उससे कहा, आपने ऐसा क्यों किया? और उसे जेल में डाल दिया। थोमस ने कहा था, हे राजा, आप इस दुनिया में कितना दिन जीवित रहेंगे? जो महल बनाऊंगा उसमें कुछ ही दिन रहेंगे, लेकिन स्वर्ग में आपके लिए ऐसा महल बना रहा हूं जिसमें हमेशा बिना नहीं खत्म होने वाला जीवन वहाँ पर होगा। राजा को कोई विश्वास नहीं होगा कोई परमेश्वर का राज स्वर्ग राज है, इसलिए उसे जेल में डाल दिया। कुछ दिन के अंतराल में राजा का एक भाई था, वह बीमार पड़ गया। और एक दिन क्या हुआ, उसके आत्मा को परमेश्वर ने स्वर्ग को ले गया। और स्वर्ग पहुंचने के बाद देखने लगा बड़े सुंदर स्थान है, वहाँ पर कई सुंदर सुंदर घर है। वहाँ पर एक घर निर्माणाधीन था जो बना हुआ पूर्ण रूप से नहीं बना हुआ था। उन्होंने वहाँ के लोगों से पूछा, ये किसका है घर? उन्होंने कहा, ये राजा गुंडा फरोश के लिए बनाया जा रहा है। जब उसने होश आया, उस राजा का भाई को, जब अपने बीमारी से ठीक हो गया, अपने राजा को बुलाया और कहा, थोमस जो कह रहा था कि स्वर्ग में आपके लिए एक महल बना रहा हूँ, ये सही बात है, मैंने दर्शन के द्वारा देख कर आ चुका हूँ। जब राजा को उन्होंने कहा, राजा ने कहा थोमस को निकाल दीजिए और उसे जाने दिया। और उन्होंने सुसमाचार का प्रचार करता, 7 मंडलियों को उन्होंने स्थापना करता है। और इस तरह परमेश्वर के राज की चर्चा न केवल बाइबल में, अनेकों के जीवन से, अनेकों के लेख से हम पाते हैं। इसलिए वो परमेश्वर का राज जो है काल्पनिक नहीं है, परंतु उसे प्रवेश करने के लिए जल और आत्मा के द्वारा नए जन्म की आवश्यकता है। दूसरी विशेष बात जो कहता है, परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए यीशु पर विश्वास करने की आवश्यकता है, जो 15 पद में स्पष्ट रूप से कहता है। हम यदि यूहन्ना 5:24 में देखेंगे, वहाँ कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने हारे पर विश्वास करता है, उस पर दंड किया गया नहीं होते, परंतु मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके। यानी यीशु पर विश्वास करने को उस राज के हकदार हो जाते हैं। और यीशु के विश्वास के बिना हम वहाँ जा नहीं सकते। कई सारे सुंदर जगह हम जब सुनते हैं, बस के द्वारा, ट्रेन के द्वारा, फ्लाइट के द्वारा हम जाने का प्रयत्न करें। स्वर्ग ऐसा जगह है जहाँ हम कोई भी ट्रेन, बस या फ्लाइट के द्वारा जा ही नहीं सकते। वहाँ जाने के लिए एकमात्र उपाय है, यूहन्ना 14:6 में कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, कहता है, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुँच नहीं सकता। यानी यीशु के बिना हम वहाँ जा ही नहीं सकते हैं। इसलिए यीशु के साथ विश्वास के द्वारा जुड़ने की आवश्यकता है, तब जाके हम वहाँ पहुँच सकते हैं जिसे हम जाना चाहते हैं या जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। मैं एक किताब में पढ़ रहा था मृत्यु के उपरांत जीवन के विषय में, और उस पुस्तक में एक घटना वर्णन ऐसा मिलता है। एक
शांत व्यक्ति जो कि प्रार्थना कर बुजुर्ग शांत व्यक्ति प्रार्थना करते हुए उसके सर में से आत्मा निकल जाता है, और निकलते हुए जब जाते जाते एक दूसरे व्यक्ति का, जवान व्यक्ति का आत्मा से मुलाकात होता है। वो जवान व्यक्ति से जब मुलाकात होता है, जवान व्यक्ति बहुत उदास रहता है। उससे पूछता है कि आप इतने उदास क्यों हैं भाई? उन्होंने कहा कि जब मैं जीवित था इस दुनिया में, मेरा घर पंजाब के रोहतासगढ़ में था, मैंने जीवन में बहुत सारे बुरा काम किए, कोई भी भलाई काम नहीं किया। अब मैं मर चुका हूँ, मेरा आत्मा भटक रहा है, और मैं जान रहा हूँ यीशु मसीह दोबारा आएंगे, और दोबारा आने के बाद में सबका न्याय करेंगे, और धर्मी लोगों को परमेश्वर के राज में जगह दिया जाएगा। मैंने ऐसा कोई भी अच्छा काम नहीं किया है जो सिर्फ परमेश्वर के राज में जगह पाऊँ। इसलिए मैं जब उस दिन को सोचता हूँ बहुत उदास हो जाता हूँ। उस बुजुर्ग शांत व्यक्ति ने उससे कहा, अभी तो यीशु मसीह का दूसरा आगमन में टाइम है, आप क्यों प्रस्ताव नहीं कर लेते? उस जवान व्यक्ति ने कहा, ऐसा होता नहीं है। इस दुनिया में जितने दिन तक हमें रहने का अवसर दिया गया, वही समय परमेश्वर के राज में जाने के लिए तैयारी का समय है। मरने के बाद में किसी को प्रस्ताव करने का अवसर नहीं दिया जाता, न ही ग्रहण किया जाता है। इसलिए आप और हम यदि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, यीशु के करीब आना होगा, यीशु पर विश्वास करना होगा। यीशु से जितना दूर रहेंगे हम परमेश्वर के राज या तो स्वर्ग राज से वंचित उतना हो जाएंगे। किसी फैक्ट्री या बड़े ऑफिस में घुसने के लिए कई बार आप देखे होंगे पास की आवश्यकता होती है। स्वर्ग राज में प्रवेश करने के यीशु ही पास है। यीशु के द्वारा जुड़े और उस स्वर्ग राज में प्रवेश कर सकते हैं। परमेश्वर ऐसा करने में हमारी सहायता कोई करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। जीत पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के धाम से बातें किया, हर एक सुनने वालों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और ईश्वर की शांत समाज ज्ञान शुद्ध है किसी सुमाप सब उनके मानव हृदय की रक्षा करे, आपसे सदा नाम, आमीन। तीसरा गीत इस समय विशेष गीत के रूप में होगा, जो हमारे कल्याणपुर टोली के युवाओं के द्वारा ये गीत प्रस्तुत किया जा रहा है। और हम में से जितनों को अगर ये गीत मालूम है, हम जानते हैं, तो हम भी इनके संग साथ संभागी हो सकते हैं। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। मुझ पर तेरी विश्वास योग्यता, देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मुझ पर तेरी विश्वास योग्यता, देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा,
आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज्य। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज्य। हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। एक सूचना है कि जिस तरह से आज कल्याणपुर टोली के युवाओं के द्वारा जो विशेष गीत तीसरे गीत के रूप में हमारे बीच में प्रस्तुत किया गया और गाया गया, उसी तरह से अब प्रत्येक टोली से हम लोग हर सप्ताह एक विशेष गीत की प्रस्तुति दें, और इसके लिए हमारे युवाओं से हम लोग संपर्क कर सकते हैं। आपका जो चुना हुआ गीत, आपके द्वारा गाया जाने वाला गीत उनके पास समय पर पहुंच जाए, ताकि वे इसको रिकॉर्ड कर सकें। धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, हम प्रार्थना करें, गीत गाएंगे। धन है परमेश्वर तुम्हारे घर वाला। धन है परमेश्वर तुम्हारे घर का बरदाई, स्वर पर से वर्षासी कृपा पर कृपा बरसाई। भूलियो मत प्रभु की सामर्थ की गर, कितनी प्रीत तुम पर दिखाई। प्रार्थना करें। धन्यवाद, आदर, महिमा और प्रशंसा के साथ हे सामर्थ्य पिता, पूरे विश्वासी झुंड हो करके तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु।
अब तक के तेरे सभी दयादानों और उपकारों के लिए हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं। हे प्यारे प्रभु, तूने अपने प्रेम और अनुग्रह में हो करके हम हर एक के जीवन को सजाया, संवारा और अपने ही आशों की परिपूर्णता में हो करके संभाले रखा। विगत सप्ताह भर के जीवन में जहाँ कहीं भी रहे, जिस भी परिस्थिति में रहे प्रभु, तेरी सुरक्षा में हम हर एक का जीवन सुरक्षित और सकुशल बना रहा। अब इसी आशा और विश्वास के साथ प्रभु कि जिस तरह विगत जीवन में तू हमारे के संग साथ बना रहा, आने वाले संपूर्ण जीवन में भी तू हमारे संग साथ बना रहेगा। हमारे हर एक काम उद्यम में हम हर एक की सहायता और अगुवाई कर प्रभु। बच्चों की शिक्षा दीक्षा में हमारी सहायता कर। इस समय पूरे मंडली के विश्वासी भाई बहन होकर के हम तेरे ही सामर्थ्य हाथ पर समर्पित होते हैं। मंडली अंतर्गत कितने विश्वासी भाई बहन जो भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक रोग दुख से प्रभु ग्रसित हैं, मानसिक चिंता और उलझनों में पड़े हुए हैं, हर एक के ऊपर अपनी करुणा, अपने प्रेम को प्रकट कर प्रभु। जिस तरह से उन्हें तेरी सहायता और मदद की आवश्यकता प्रभु, हर एक के जीवन में हो करके तू आप ही पूरी कर। हे प्यारे प्रभु, इस समय हम बारंबार तेरे ही सामर्थ्य हाथ पर समर्पित होते हैं प्रभु। इस भयावह परिस्थिति में तू अब तक अपनी मंडली को संभाले रखा है, एक एक विश्वासियों को संभाले रखा है, क्योंकि प्रभु तू अपनी प्रतिज्ञा को हम हर एक के संग साथ स्थिर और अटल जो बनाए रखा है, अपनी ही उन प्रतिज्ञाओं में जो हमारे के जीवन के लिए प्रभु तूने भलाई की श्रेणी में रखी है, हम हर एक के जीवन को सदा सर्वदा अपनी सुरक्षा में बनाए रख। हे प्यारे प्रभु, हम इस भयावह स्थिति में जबकि तेरी महिमा और तेरी स्तुति करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करते हैं प्रभु, तू स्वयं ही हम हर एक की महिमा और स्तुति जो तेरी महिमा के निमित्त है प्रभु, तू उसे ग्रहण कर और हम हर एक को सदा अपने ही आशीषों की परिपूर्णता में होकर के संभाले रख। हम बारंबार तेरे ही दया रूपी हाथ पर समर्पित होते हैं प्यारे प्रभु। अपनी उस प्रतिज्ञा को हम हर एक के जीवन में सदा सर्वदा स्थिर और अटल बनाए रख कि पहाड़ सरक जाएंगे, पहाड़ियाँ हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और ना मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। यही हमारी प्रार्थना है तेरे इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में, जो तेरे और पवित्र आत्मा के संग साथ सदा जीता और राज करता है। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महत्तम सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब विश्वासी और दीन मन से त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद अपने जीवन की सुरक्षा, सुख, समृद्धि और खुशहाली के लिए ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमका और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुझे कुशल दे। आमीन। यीशु सहाय।